कब्जा कर लिया है उन्होंने। शैतान सिंह जिन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम उन्हें किया था अगर श्रद्धांजलि दी गई, उनके लिए अगर 2 मिनट का मौन रखा गया तो ये कांग्रेस पार्टी को बुरा लग गया। सर, आप लोगों को बुरा लग गया कि देश को जो जेलखाना बना दिया गया था, उस समय जितना उत्पीड़न लोगों का हुआ था, और अगर उस दर्द को लेकर आज मौन रखा, श्रद्धांजलि दी गई, तो आपको बुरा लगा? सर, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को बुरा लगा? देखिए रोमाना जी, उस बात को 50 साल हो गए, उसके ऊपर कई बार चर्चाएं हुई है। मैंने कहा कि हमने भी हमारी भूमिका रख दी थी। अभी वो विषय इसलिए सामने लाना है क्योंकि सच्चे विषयों से भागना है। फिर बोलो आरएसएस को 2 लेटर लिखे थे आरएसएस के प्रमुख ने, बाला साहब देवव्रत ने, चलो खड़े होकर माफी मांगे। वो भी ये भागने वाली बात स्थिति है। ये भाग रहे हैं आप अपने जिम्मेदारियों से। 50 साल हो गए, उसके बाद संविधान और स्ट्रांग हुआ है। संविधान को वीक करने का, कमजोर करने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। मैं 50 साल हो गए तो भूल जाएं इसको। अरे विषय आरएसएस से सर्टिफिकेट चाहिए आपको, है सर? आरएसएस का सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे। 50 साल हो गए तो भूल जाइए आप। सच्चा विषय, सच्चे विषय पर बात कीजिए। सर, इमरजेंसी सच्चा विषय है सर, काला धब्बा है, वो दाग है जिसे कोई भूल नहीं सकता है। सर रोमाना जी, सबसे बड़ा काला धब्बा अगर कुछ होगा तो 10 साल का है, जिसने बेशर्मी से किसी भी चीज पे ना तो माफी मांगी है, ना तो शहादत पे इन्होंने कभी किसी को श्रद्धांजलि दी है। अगर कोई किसी 10 साल में कुछ हुआ है तो जिस तरह से जांच एजेंसियों का जो अघोषित आपातकाल लगा है, जो अडवाणी जी ने भी कहा है, जिसका इस्तेमाल हुआ है और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हुई है, वो सारे देश ने देखा है। जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाए 10 साल में, वो भी सबने देखा है। तो काला धब्बा है तो पूरा 10 साल का ब्यौरा है। और जो हमने हमारा जो हुआ था उसके ऊपर सारी बातें खत्म होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों से आरएसएस से लेकर बिल्कुल बचना नहीं चाह रहे। कोई लपोलुपाव नहीं है, एकदम जिक्र यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी पर चुप्पी है। इमरजेंसी से किनारा काटा जा रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, कितना भी बीजेपी का एजेंडा चलाना होगा, आप लोगों ने देखकर बोलती बंद करवा दी है क्या विपक्ष की? आ रही हूँ आपको बीजेपी का कितना बंद हो गई है क्या अजय आलोक? संविधान का जवाब नहीं दे पाए सर, संविधान का जवाब नहीं दे पाए लोग। मुझे ये बताओ, जवाब तो संविधान से ही दिया है। चुनाव आयुक्त के नाम इमरजेंसी का है, लेकिन विपक्ष लगातार जो संविधान की दुहाई दे रहा था, आज बिल्कुल नहीं संविधान का जवाब बीजेपी की तरफ से सर बिल्कुल नहीं दिया है, एनडीए की तरफ से बिल्कुल नहीं दिया है। संविधान के जरिए ही है, और उसका नतीजा ये है कि फिलहाल बोलती आप लोगों की बंद हो गई है। अब जब चुप्पी हो गए सर, तो सुन भी लीजिए। आइए डॉक्टर अजय आलोक, आइए। बिल्कुल नहीं डॉक्टर अजय आलोक, आइए। आ रही हूँ अतुल सर, आ रही हूँ, दोबारा आऊंगी आपके पास। रोमाना जी अभी बात सुनिए, रोमाना जी बात सुनिए। आज कोई टॉपिक होता ना तो देखिए रोमाना जी, इनकी आवाज कम कीजिए, क्योंकि आप क्या बोल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लगातार बीच में बोल रहे हैं। ये चिल्लाने से अपनी गलती नहीं छुपती। आइए डॉक्टर अजय आलोक, चिल्लाने से अपनी गलती नहीं छुपती, ठीक है ना? ये कितनी बेशर्मी की तरह कह रहे हैं कि 50 साल पहले की बात याद कर रहे हैं। आजादी भी मिले 70 साल पहले मिली थी, भूल जाते हैं आजादी को भी। याद करने की जरूरत क्या है कि हम आजाद हुए थे? 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन भी सारे सिख भूल जाए, क्या जरूरत है याद करने की? छोड़िए, आप भी भूल जाइए 414 किसी जमाने में आया था, आपको सब चीज भूल ही जाइए आप। क्या बात कर रहे हैं साहब? मतलब थोड़ी सी भी चेहरे पे शिकन नहीं है, माथे पे पसीना नहीं है, और बेशर्मा अंदाज की तरह बोल रहे हैं भूल जाओ 50 साल पहले की बात है। इस संविधान के प्रति आपकी कितनी आस्था थी, ये प्रकट होती है 26 जून के दिन। आज के बाद से लेकर 2 साल में आपने कितने अमेंडमेंट्स किए? 42nd अमेंडमेंट आज तक लोगों को भूलता नहीं है। 17 संशोधन जो आपने किए किसी को भूलता नहीं है। गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे भूल जाइए। हम ऐसे करते रहेंगे? हमें इसलिए सत्ता चाहिए। संविधान के किताब लेके मजाक कर रहे थे कल। दादी लगाती है इमरजेंसी, बेटा पोता संविधान की कस्में खाता है, और उस पर अगर हम प्रस्ताव पारित करते हैं तो उस पर नारा लगाते हैं स्पीकर के खिलाफ। मतलब कि एक रत्ती की संवेदना आपको नहीं है। संविधान आपके लिए कुछ नहीं है। कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड इलेक्शन कमीशन, यही मोटो से चलाया आपने देश। ठीक है, और जिस तरह आपने चलाया उस तरह आप सोचते हैं कि बाकी लोग भी तो इसी तरह चलाएंगे। ठीक है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी मेहमानों का भी रुख करते हैं। थोड़ा जवाब देना है। नाहिद लारी खान 10 सेकंड, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता 10 सेकंड। नाहिद लारी खान, आप मुझे बताइए कि यहाँ इमरजेंसी की बात हो रही है, 50 साल पुरानी बात, कांग्रेस पार्टी का बस चले तो वो देश की याददाश्त से ये वाली घटना ही मिटा दे, है ना? लेकिन आप लोग तो इसको नहीं भूलना चाहेंगे ना, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने तो संघर्ष किया था लोकतंत्र बचाने के लिए। उनको तो बाकायदा लोकतंत्र का प्रमुख सिपाही यही कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन के बाद बाकायदा श्रद्धांजलि भी दी। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आज इस इमरजेंसी वाले मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कहां है? आप लोगों की चुप्पी और आप लोगों का कांग्रेस का साथ दिखाता है कि आप लोग संविधान के सगे नहीं, शायद सत्ता के सगे ज्यादा हैं।
किसके सगे हैं आप लोग? नाहिद लारी खान? रोमाना जी, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि बीजेपी को इमरजेंसी पर बात करनी पड़ी है। ना ये इमरजेंसी का 25वां साल है और ना ये इमरजेंसी का 50वां साल है। 49वें साल में बीजेपी को इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी पे बात करेंगे। अब आप ये समझे ना कि इमरजेंसी 25वें और 50वें साल में ही शुरुआत होगी क्या बात की? तो बात तो और 50वां बरस लग गया है, ये 50वां साल ही लग रहा है। अरे आप बात तो सुने। हाँ आइए ना, आप ही से पूछ रहे अरे बात तो सुने। अरे अभी तो 49वां साल लगा है, 49वां साल पूरा हो गया है, 49 साल पूरे होकर 50वां लग गया है ना, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये कौन सा साल लगा है, इसमें उलझने से ज्यादा जरूरी इस बात को याद करना है कि ये वो दिन है जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। मैं तो आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप किसके सगे हैं? समाजवादी पार्टी संविधान की सगी या सत्ता की सगी? ये जवाब दीजिए नाहिद लारी खान। अरे संविधान तो हम लोग के बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो सबके दिलों में बसता है। जिसको बाबा साहब के संविधान को जखना शुरू किया था, प्रियम्बल बदल दिया था। अरे ये तो गलत बात है। बाबा साहब के संविधान को मानती है तो ये मांग क्यों नहीं करती? बाबा साहब की मूल प्रति में संविधान आया वापस। डॉक्टर अजय आलोक नाहिद लारी खान को सुन लेते हैं। मेरे साथ ले आइए नाहिद लारी खान को स्क्रीन पर। आप ही की बारी है, आप ही को बोलने का मौका दिया जा रहा है, परेशान मत होइए, बात रख लीजिए अपनी आराम से। आइए। देखिए ये इमरजेंसी इसलिए आ रही है बीजेपी को क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो बीजेपी लगभग आधी हो गई है और कांग्रेस जो है लगभग जो है दो गुना से अधिक हो गई और समाजवादी पार्टी तो 12 गुना से अधिक सीटें जीतते आ गई है। तो इसलिए बीजेपी को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का 110 डिग्री का बुखार चढ़ा। अब आप ही देखें ना, सत्ता में ऐसे लोग बैठे, मोदी जी सहित ऐसे लोग बैठे जिनका व्यक्तिगत या उनके परिवार का इमरजेंसी से दूर दराज तक कोई लेना देना ना हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बिरला जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे गडकरी जी हो, चाहे किरण रिजिजू जी हो, कहां तक गिनाओ, इनका इमरजेंसी से दूर तक कोई लेना देना नहीं हूं। और मैं नाहिद लारी खान तो उस परिवार की बेटी है जिसके घर के लोग इमरजेंसी में जेल में बनते हैं। हम इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, मेरा परिवार इमरजेंसी का भुक्तभोगी है। मोदी जी और शाह जी जैसे नहीं है कि इमरजेंसी के भुक्तभोगी नहीं है। अरे बीजेपी, मैं आपको लखनऊ का बता दूं, राजधानी लखनऊ का, उस वक्त जब इमरजेंसी लगी थी तो राजधानी लखनऊ में रेफर्मेटरी जेल था। मेरे परिवार सहित 300 लगभग 300 लोग जेल में थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।